इन सारी बातों के बावजूद मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो नाकाम शादियां होती हैं, ये एक जनरल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, नॉट ऑन अ रिसर्च बेस और समथिंग, वो वही होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग पहले इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जो मेरा इशारा लव मैरिज की तरफ ज्यादा है, मतलब एक बड़ी दो कि लव मैरिज अरेंज मैरिजेस की तरफ भी है, लेकिन लव मैरिजेस के केसेस के अंदर मुझे लगता है कि ज्यादा चीजें क्योंकि एक्सपेक्टेशंस शायद बढ़ जाती हैं, कुछ ऐसा होता है, अरेंज मैरिजेस बहरहाल चल जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा देखिए, मैं एक कम्बिनेशन हूँ ओल्ड और न्यू के दरमियान वाला। ओल्ड तो मैं खुद हूँ, लेकिन न्यू मेरा डेवलप हुआ है आज की जनरेशन के साथ बात कर करके, ठीक है। जो साइकोलॉजिकल सेशंस उनके साथ किए, मुझे इनके बारे में अभी पता चला है कि ये लोग क्या सोचते हैं। तो मैं एक जंक्शन पॉइंट आपको जरूर बता सकती हूँ। क्या सोच रहे हैं वैसे न्यू जनरेशन शादी के बारे में? जी जी, एक तो ये है कि उनका जो रवैया इस चीज़ को लेके वो बाय द वे वाला नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जो भी अगर हमारा पार्टनर हो उसके साथ हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, वेल थॉट आउट डिसीजन। हाँ एग्जैक्टली। और ये कि दूसरा हमें रिस्पेक्ट भी दे, हमें स्पेस भी दे, अगर हमारे फ्यूचर के गोल्स हैं तो उनको फॉलो भी करवाए, सपोर्ट भी करे, सपोर्टिव रोल भी हो। और मेंटल कंपैटिबिलिटी, अब तो मैं लड़कों को भी देखती हूँ तो वो ये नहीं कह रहे होते कि नहीं हमें घर में काम करने वाली लड़की चाहिए। वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जिससे बात करके हमें कोई जिंदगी। लेकिन यहीं पे डिफरेंस आ जाता है। मैं मिसेस खाजा की तरफ आ जाऊंगी कि बच्चे ऐसे सोच रहे हैं लेकिन पेरेंट्स डिफरेंट जनरेशन के हैं, तो पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है शादी को लेकर डिफरेंट होता है। तो काउंसलिंग मुझे लगता है सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि पेरेंट्स को भी पेरेंट्स ही को देनी चाहिए पहले तो उनको, क्योंकि वो बच्चों का माइंडसेट कि वो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कि घर में बहू आएगी और वो जैसे पहले बहू रहती थी, बच्चों के लिए भी कि हम जहाँ कह रहे हैं वहाँ तुम करो, हमें ज्यादा पता है, हम ज्यादा बेहतर देख रहे हैं, ये फैमिली तुम्हारे लिए अच्छी है। इन पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता है। ठीक है, आप इसमें क्या? ऐसा वो एक बात है, देखिए आजकल पेरेंट्स बच्चियों का या बच्चों के रिश्ता ढूंढने में शादी पे बहुत ज़ोर लगाते हैं, लेकिन कभी भी बच्चों को मेंटली प्रिपेयर नहीं करते शादी के लिए कि शादी के बाद की क्या लाइफ है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपने क्या करना है। ना वो बेटियों को समझाते हैं ना वो बेटों को। शादी होती है तो लोग फ़ौरन वेन्यू और मेन्यू पे लग जाते हैं, यहाँ वेन्यू होगा, ये फोटोग्राफर होगा, ड्रेस वहाँ से बनेगा, ये होगा। कभी नहीं सोचेंगे कि शादी के बाद क्या सीन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उनको कैसे लेके चलना है, कैसे एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे को एक्सेप्ट कैसे करना है, दूसरे की फैमिली को कैसे एक्सेप्ट करना है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ये समझाना शुरू कर दें तो सारी शादियां सक्सेसफुल हो। पहले पेरेंट्स को मेरे ख्याल से खुद पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, गाइडेंस की जरूरत है। यहाँ पे मैं एक बात करूँगी, यहाँ पे मैं एक बात करूँगी मैम आपसे, ये फैमिली वैल्यूज़ जो हैं ये एक्चुअली हमारी कंबाइंड फैमिली सिस्टम से ही आती है। जब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपनी फैमिली में अपने बुज़ुर्गों को देखते हैं तो बच्चे वही चीज़ सीखते हैं और अपनी फैमिली में ऐसे ही आगे लेके चलते हैं ये सब चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हमारी फैमिली में अब ये हो गया है कि शादी हुई अलग हो गए, हंडिया अलग कर ली, ये हो गया वो हो गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, तो ये फिर आगे हम अपनी न्यू जनरेशन को ना गलत, मतलब आप कह रही हैं कि अलग ये चीज़ें कर देना, क्योंकि मैंने जो अपना बचपन देखा है, हमने अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हुए देखा है, दादा दादी नाना नानी, और उनके प्यार उनकी मोहब्बत, वो जो चीज़ें थी ना हमने वो चीज़ें सीख लेके शायद मैं भी यही वजह थी कि हमारी आपस में इतनी अच्छी रिलेशन। वो जो पुराना मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं क्या वो आजकल के दौर में एप्लीकेबल है या नहीं? बड़ा कामयाब मॉडल है, वो देखा है हमने अपनी अम्मियों को अपने वालिद साहब की खिदमत करते हुए, और 16-16 साल की उम्र में शादी हुई, 18-17 साल की साल में माएँ बन गई और फिर 3-3 4-4 बच्चे। लेकिन क्या वो मॉडल आजकल एप्लीकेबल है? दिस इज अनदर, मैंने एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक पे आता हूँ तो मैं इस पे जरा बात करते हैं कि क्या वो पुराना मॉडल जो हमें बज़ाहिर अच्छा लगता है, जो कि जाहिर बात है हमने वो मॉडल देखा है, क्या वो आजकल के दौर में एप्लीकेबल है? और फिर वो एक्सपेक्टेशंस वाला जो पॉइंट है, मैं तो उस पर खड़ा हूँ कि डिस्कशन से लेकर एक्सपेक्टेशंस तक क्या वही बायस बनती है कि आपका रिश्ता नहीं चल पाता या फिर वजह कुछ और?